साईं की बात। बच्चे, अगर तुम्हें मेरे दर्शन हो रहे हैं ना, तो वो इत्तेफाकन नहीं हो रहे मेरे बच्चे। अगर तुम्हें मेरे स्वप्न दर्शन हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है, कोई संकेत है मेरे बच्चे। और वो ये कारण है कि जो तुम मेरी पाठ पूजा करते हो ना, वो मैं सुन पा रहा हूँ, वो मुझे सुनाई दे रहा है मेरे बच्चे। इस कारण मेरे स्वप्न दर्शन तुम्हें मिल रहे हैं मेरे बच्चे। मेरे स्वप्न दर्शन हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत कम बच्चों को मिलते हैं जो सच में मेरे बहुत करीब आ चुके होते हैं। और जो अधूरा दर्शन तुम्हारा रह गया है ना, उसे भी मैं पूरा कर दूंगा मेरे बच्चे। हर एक चीज़ तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें दिखाई जा रही हैं, लेकिन वो बताने लायक नहीं है मेरे बच्चे। अगर बताऊंगा ना तो तुम्हें अपने आप से ही घृणा होने लग जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना बताई जाए, ना करी जाए तो अच्छा होता है मेरे बच्चे। और सुनो, जो ये वायुमंडल है ना मेरे बच्चे, इसमें शक्तियाँ मौजूद हैं, ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ। तुम जब भी पाठ पूजा करना चाहो ना, चाहे दुर्गा चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, सुंदर कांड करवाओ, या तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, कभी भी पढ़ो, तुम्हें इसका फल अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य। तुम्हें क्या लगता है कि दिन त्योहारों पर ही मैं होता हूँ? नहीं, ईश्वर की शक्तियाँ हमेशा, हर पल, हर वक्त होती हैं। चाहे वो दिन हो, रात हो, कभी भी हो मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हें हमेशा पाठ पूजा का फल तो हमेशा प्राप्त होता है मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, जो चीज़ तुम मुझसे मांग रहे हो ना अभी, वो चीज़ कठिन तो है मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम खास पूजा भी कर रहे हो, मेरी आराधना भी कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन वो चीज़ें कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो अपनी मेहनत से तुम वो भी मुझसे ले जाओगे, पा लोगे। लेकिन हाँ, जो रास्ते तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, उन रास्तों से तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए उस चीज़ के लिए कुछ अन्य रास्ता होगा अलग से, जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो रास्ता भी तुम्हें दिखाई दे जाएगा और उसी रास्ते पर चलकर तुम्हें वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। सुन रहे हो ना? तुम्हें वहाँ से वो चीज़ प्राप्त होगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ें तुमसे छुपाई गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे कर कर तुम्हें दिखना शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ों पर तुम्हें शक भी है, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारा शक सही है, लाजमी है। क्योंकि क्या है ना, कई चीज़ों को मैं तुम्हारे सामने एकदम से नहीं लेकर आता। इसलिए नहीं लेकर आता क्यों? क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें तुम एकदम से देख कर ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ों को ना थोड़ा समय समय पर मुझे दिखाना होता है, एकदम से मैं कुछ नहीं दिखा सकता। और जो मेरी पाठ पूजा करते हो, जिस मंत्र पर मेरे विश्वास रखते हो ना, तो पूरी तरीके से रखा करो कि तुम जो पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उस पर तुम्हें अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी वो कारागार होगा ना। अगर तुम्हारा मंत्रों पर विश्वास नहीं होगा, तुम वैसे ही करते जाओगे ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे बच्चे। कुछ भी करो, चाहे मेरी पाठ करो, पूजा करो, चाहे मंत्र जाप करो, चाहे नाम जाप करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी बात निर्भर ना विश्वास पर होती है। और सुनो मेरी बात को, अगर तुम मेरा नाम ले रहे हो, पूरे विश्वास से ले रहे हो ना, तो वो काम तुम्हारा होना ही होना है मेरे बच्चे, उसे कोई टाल नहीं सकता। और अभी हाल ही में तुम जिस इष्ट को मानते हो ना, उनसे तुम्हारी खटपट हो गई है। उनसे इसलिए खटपट हुई है कि उन्होंने तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं की, तुम उनसे बहुत नाराज़ हो, गुस्सा हो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, उनकी गलती नहीं मेरे बच्चे, वो तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि वो चीज़ें अभी तुम्हारे लिए सही नहीं हैं और इस वजह से उन्होंने तुम्हें नहीं दी है। लेकिन वो देंगे, उनसे नाराज़ मत हो, वो तुम्हारे ईस्ट हैं। जाओ उनके पास, वो तुम्हें बुला रहे हैं। उन्हें ना तुम्हारी ज़रूरत है। जैसे तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है ना हर बारी, वैसे आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत। चले जाओ उनके दर्शन करने, चले जाओ उनके पास। तुमने ना वक्त से अपने आप को थोड़ा सा कुछ अलग सा रखा है मेरे बच्चे, कुछ अलग सा। तुमने वक्त से अपने आप को बहुत अलग रखा, जबकि तुम्हें बहुत सारे संकेत भी दिए गए थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद तुम वो करते गए और बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे निकल गए ज़िंदगी में। मुझे पता है कि कुछ गलतियां हुई हैं तुमसे, जल्दबाजी में तुमने कुछ फैसले लिए हैं। अब उन्हें सही करना है तो थोड़ा वक्त लगेगा ना, तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सही करूँगा, सब हो जाएगा।
धीरे धीरे कर कर। और मुझे पता है कि तुम्हें ना अपनी ज़िंदगी पर इतना विश्वास नहीं, तुम इतना विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा विश्वास करो। मुझे पता है कि आए दिन तुम मुक्ति मांगते हो, लेकिन मुक्ति मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। हर किसी को मैं ऐसे मुक्ति नहीं दे सकता मेरे बच्चे। ऐसे तो सारे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति मांगने, मैं किस किस को मुक्ति दूंगा। हाँ, इस दुनिया में मैंने भेजा है अपने कर्म करने के लिए, तो उन्हें करो ना, अपने अच्छे कर्मों को करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही होगा ना, बुरा क्यों होगा तुम्हारे साथ। और वैसे भी जो मेरे बच्चे होते हैं, जो अच्छा करते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, हमेशा। और सुनो, जहाँ तुम्हारी खटपट चल रही है ना, जिन रिश्तों में, अभी उनसे थोड़े दिनों के लिए दूरी बनाकर रखो। अभी उनसे कोई बातचीत मत करो, कोई भी ऐसा व्यवहार मत करो जिससे उन्हें दुख पहुँचे या फिर तुम्हें दुख पहुँचे। अभी उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखो। जब उनका मन शांत होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तब बात करना, तब सब कुछ सुलझ जाएगा। नहीं तो अभी सुलझता सुलझता सब बिखर जाएगा, कुछ भी सुलझेगा नहीं, बिखर जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और ना उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं तो तुम दुनिया की तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे, तुम अपने ही नज़रों में बहुत गिर जाओगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है मेरे बच्चे जो तुम नहीं करना चाहते हो, और करोगे ना तो तुम्हें खुद से घृणा होगी। और ये भी है मेरे बच्चे कि तुम्हारा जो आत्मा है ना, वो पवित्र है, उसे तुम अपवित्र नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें कर कर अपने आप से घृणा नहीं कर सकते हो। देखो, दुनिया करती है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम खुद से घृणा करोगे ना अपने आप से, तो वो बात बहुत अलग हो जाएगी। तो तुम मत करो ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कोशिश भी मत करो कि तुम ऐसा करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं कहूँगा नहीं शब्दों में, लेकिन तुम अपने मन में समझ जाना कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है? और सुनो, अगर कोई पैसों को लेकर तुम्हारे ऊपर रोक टोक लगाने की कोशिश कर रहा है, रोकथाम करने की कोशिश कर रहा है ना, तो चिंता मत करो। आने वाले वक्त में तुम्हारे पास बहुत सारा धन, समृद्धि, सुख, शांति सब होंगे मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें आज तक कभी भी किसी के भी आगे हाथ फैलाने की कभी भी ज़रूरत नहीं करने दी। कभी नहीं कि तुम किसी के भी आगे हाथ फैलाओ। तो फिर जब आज तक ये सब नहीं हुआ, तो फिर आगे भी क्यों होगा। मैं तुम्हें किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सुन रहे हो ना? और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम किसी से कोई वादा करते हो ना, तो उसे निभाया करो। पता है कैसा वादा? जब तुम रास्ते पर चलते हो ना, जब किसी से वादा कर देते हो कि तुम लौट कर आओगे और वो चीज़ उससे खरीद लोगे, तो वो उसी वक्त के इंतज़ार में होता है कि तुम कब वापस लौट कर आओगे और कब उससे वो चीज़ खरीदोगे। लेकिन तुम खरीदते नहीं, वहाँ से वादा करके निकल जाते हो और आगे बढ़ जाते हो। ऐसा मत किया करो। या तो वादा किया करो तो फिर पूरा भी किया करो। ऐसी चीज़ें मत किया करो, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं देख रही, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। समझ रहे हो ना? तुम्हारे वादे को मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम उससे पूरा करते हो नहीं करते हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? देखो, किसी की सहायता करना गलत बात नहीं है, ये तुम्हारे संस्कार हैं मेरे बच्चे। ये तुम्हारे ही संस्कार है कि तुम सबकी मदद करते हो। ये अलग बात है मेरे बच्चे कि कुछ लोग तुम्हारी मदद को फ़ायदे का नाम दे देते हैं, लालच का नाम देते हैं। तो देने दो, उन्हें जो बोलना है, जो कहना है कहने दो, क्योंकि उनकी फितरत ही यही है, उनकी सोच ही यही है। वो कभी नहीं बदलेंगे। तो तुम अपना काम करो, तुम्हें अपने कर्म बनाने हैं, ठीक है? ना कि उनकी सोच के हिसाब से तुम्हें चलना है। तुम अपने कर्म बनाओ, अपने रास्ते बनाओ, तुम्हारी चीज़ें खुलती जाएंगी अपने आप, सब कुछ तुम्हें मिलता जाएगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।